ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया और अखा तीज का हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। ऐसे मान्यता है कि इस दिन किए हुए दान, नदी में स्नान, यज्ञ, जप आदि कर्मों का फल अक्षय यानी जिसका क्षय या नाश ना हो मिलता है। इसलिए इस पर्व को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए कैलेंडर, पंचांग या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह आरती से निवृत्त होने के बाद पीले साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके उन्हें तुलसी, पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं। पीले आसन पर बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। और भगवान को इस दिन भोग में आप मौसमी फलों का भोग अवश्य लगाएं। चने या जौ के सत्तू का भोग लगाएं। उस प्रसाद को भगवान को अर्पित करने के बाद बाकी सभी लोगों में बांट देना चाहिए। इस दिन गरीबों को भोजन कराना या दान देना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस दिन कई जगह पर गेहूं का सत्तू, ककड़ी या भीगी चने की दाल भी भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। गंगा जी में स्नान करना अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस पवित्र दिन पर जो मनुष्य गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने का भी विधान है। और आज का दिन जौ, गेहूं, दही, चावल, चने, सत्तू, दूध से बने मिठाई या दूध से बने हुए पदार्थ आदि सामग्री का दान अपने पितरों के नाम से अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं। आज के दिन सोना खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जी और हरिग्रीव अवतार हुए थे और अक्षय तृतीया के तिथि त्रेता युग के प्रारंभ होने की भी माना जाता है। आज के दिन ही श्री बद्रीनाथ धाम की कपाट भी खुलते हैं। हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है और अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान और भी अधिक फलदायी होता है। जो लोग पूरे साल भर किसी भी प्रकार का दान न कर पाए हों, आज के दिन ऐसे लोगों को दान जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो व्रत भी रखना चाहिए। इस दिन कलश, चीनी, पंखे, छाते, चावल, दाल, अन्न, मौसमी वस्त्र या फलों का दान या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं। आज के दिन वैसे तो सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। किसी कारण से आप अगर सोना न खरीद पाए तो आप जौ भी खरीद सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। पूजा करने के बाद आप जौ को एक लाल कपड़े में बांधकर घर के तिजोरी में या पैसे वाली जगह पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके धन धान में वृद्धि होगा। अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों में भी कमी आएगा। तृतीया तिथि 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:17 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति 11 मई के दिन सुबह 2:50 पर हो जाएगा। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई के दिन सुबह 5:49 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किए गए हर काम में
सफलता प्राप्त होता है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सारा दिन ही पूजा करने या किसी मंत्र का जाप करने या खरीदारी करने के लिए शुभ रहता है, लेकिन जो मुहूर्त आपको बताया गया है वह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के अलावा सोने चांदी आदि शुद्ध वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए उत्तम मुहूर्त है। इस दिन आप सोने चांदी के अलावा माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करने के लिए कमल गट्टे के बीज या कौड़ियाँ ला सकते हैं, श्री यंत्र ला सकते हैं, मंदिर से जुड़ी पूजा पाठ की सामग्री ला सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का दान ही आप कर सकते हैं, पीले वस्त्र की खरीदारी कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप गरीब लोगों की सहायता जैसे भी आपसे हो सके जरूर करना चाहिए। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का पुण्य सदा जीवन भर प्राप्त होता रहता है। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्मदास नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था, जिस कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सदा दूसरों की सहायता करता और देव और ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में अटूट श्रद्धा था। उसने एक दिन किसी से अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुना, जिसके बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व को विधि विधान से मनाने के बारे में सोचा। अक्षय तृतीया की तिथि आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजा किया। फिर व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान में दिया। धर्मदास इतना दान देते हुए देखकर उसके परिवार ने उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन धर्मदास ने अपने परिवार जनों की एक भी नहीं सुना। धर्मदास की पत्नी ने कहा, अगर यह सब कुछ दान में दे दोगे तो फिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? लेकिन फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म करने से पीछे नहीं हटा और उसने ब्राह्मणों को और भी कई प्रकार के दान दिए। उसके जीवन में जब भी फिर अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, वह हर बार इसी प्रकार दान किया करता। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य की। कहते हैं कि वही वैश्य अपने अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण ही उस वैश्य को अगले जन्म में धनी और प्रतापी राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह थी अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके